राधे कृष्ण आप सभी को। वैशाख मास महात्म्य के एक कल के यानी कि अध्याय 10 में हम यम ब्राह्मण संवाद को सुन रहे थे, जिसमें 3 प्रेत धन शर्मा नाम के ब्राह्मण को अपने प्रेत होने की कथा बता रहे थे। वो बता रहे थे कि वो क्यों और कैसे प्रेत योनि में आए। अब आज के अध्याय में हम उन 3 प्रेतों के उद्धार की कथा सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11। अब वैशाख नाम का प्रेत तीनों प्रेतों की प्रेत बनने की कथा सुनाने के बाद आगे कहते हैं, हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो, ब्राह्मण हो। हे ब्राह्मण, पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अब तुम मेरा उद्धार करो, या मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका पूरा फल मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। इसके बाद उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा नाम का ब्राह्मण कहता है, उसने ये जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो कि नरक में पड़े हुए हैं। वो अपनी निंदा करते हुए खुद ही कहता है, पिताजी, मैं ही गौतम का यानी कि आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम नहीं आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वो अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब वो प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के लिए पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करना और उससे जो फल हो वह हम लोगों को समर्पित कर देना। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। इसलिए इन दोनों के पाप का अंत भी तुम्हें ही करना है। इसके बाद यमराज आगे सुनाते हैं, ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वो श्रेष्ठ धन शर्मा नाम का ब्राह्मण अपने घर को चला गया। वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया जैसे उसके पिता ने बताया था। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी क्षण स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महात्म्य बहुत बड़ा है, अतएव मैंने संक्षेप से तुम्हें इसका महत्व बतला दिया। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं।
वे ही पुण्य आत्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वो निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये प्रसंग तुम्हें संक्षेप में सुना दिया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वो भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में भी आना नहीं पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये निश्चित बात है। वो पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। अतएव ये सब मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11 समाप्त। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।